नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम जनसुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में और हमारे साथ अमनौर विधानसभा के भावी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल कुमार, कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिला है जिस तरह छोटू जी के समर्थन में आज जनता बिहार आश्रम में उमड़ी है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन का ये आगाज़ हो चुका है। हमने जानने का प्रयास किया उन भीड़ों से भी, उन्होंने साफ कहना था हमारा बेटा हमारा नेता बनेगा। मैंने उज्जवल जी की माता श्री से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने जब बताया वो कहीं आपको भी एक बार सुनाएंगे। उसके बाद में हम खास पहले चलते हैं उज्जवल जी के साथ और बात करते हैं। उज्जवल जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल जी, एक काफिला है जो आज दिखा, प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था प्रशांत किशोर जी का है वो व्यवस्था में तब्दील हो गया। इसको लेके किस तरह आपने तैयारी किया? देखिए, इसको हम काफिला नहीं मानते हैं। हम इस अपने लोगों का प्यार था हमारे लिए और तैयारी कुछ नहीं किए थे। लोगों के सामने बोले हैं ना, ऐसा नहीं कि आपसे पीछे में बोल रहे हैं। हम मंच से बोले हैं ना कि हम इसका तैयारी नहीं किए थे। हम लोगों के पास जा के घर जाके नहीं बोले थे कि चलना है। हम अपने टीम के 10-20 लोगों को बोले थे कि चलना है, लेके चलना है। तो लोग बोल रहा था 5,000 लोग हो जाएगा, 10,000 लोग हो जाएगा। तो हम बोले भैया हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जाएंगे बोलने तो भीड़ इतना हो जाएगा कि ले जाने का साधन नहीं जुटेगा हमारे पास। तो वो प्यार था कि लोग आया था। आपने साधन की बात किया, साधन आप व्यवस्था नहीं करवाए, फिर भी इतना लोग, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो व्यवस्था है वहाँ कहीं ना कहीं उसको लोग चेंज करना चाह रहे हैं। क्या ये सही बात? लोग त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं बदलाव करना होता है, तभी तो वहाँ का जनता उग्र होता है। जनता वहाँ का उत्सुक होता है कि कोई नेता आए जिसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अमनौर को तो अब जनता नहीं मिला, अमनौर को तो अमनौर का बेटा ही मिल गया। चूँकि अमनौर पिछले 30 साल से अमनौर का बेटा अमनौर का विधायक बना ही नहीं है। मान लीजिए कि बाहर का लोग जब अमनौर का विधायक बनता है तो अमनौर के बारे में, अमनौर के लोगों के बारे में क्या बताएगा? उसको तो अमनौर का पता ही नहीं है। हमारे विधायक जी से पूछ दिया जाए कि अमनौर का बाउंड्री क्या है, मतलब सीमा क्या है चारों तरफ, तो उनको पता नहीं होगा। 50 गांव मुंह पे गिनवा देंगे ना विधायक जी, बिना कुछ लिस्ट देखे हुए। तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। 50 गांव, हम कैमरा पे बोल रहे हैं, 50 गांव एकदम धरले से बोल देना है। और रटा अब हो सकता है कि आपका बात सुन के रट ले, और रटने के बावजूद भी एकदम से बिना रुके यदि बोल दिए। उज्जवल जी, आप बड़ी बात बोल रहे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज जो भीड़ आया है कहीं ना कहीं आपको लेके भीड़ आया है, आपको सपोर्ट में आया है, तो आपको तो वो लोग चुनाव लड़ाए। हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लोगों के लिए खड़ा रहेंगे, लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर लोग भरोसा किए हैं, कहीं ना कहीं भरोसा किए हैं, तभी इतना लोग आए हैं और लोगों के उम्मीद पे खड़ा उतरने का काम भी करेंगे। हम ये नहीं बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम बोले हैं कि यदि विधायक जी अच्छा कुछ कर रहे होते तो हमको क्या ज़रूरत होता एक अच्छा व्यवसाय छोड़ के, एक अच्छा नौकरी छोड़ के यहाँ पे धूल मिट्टी फाँकने का। लोगों को क्या ज़रूरत होता कि प्रशांत किशोर जी के पास 1-2 हज़ार 3 हज़ार लोग आते और बोलते कि नहीं हमारे बेटा को विधायक बनाइए। ऑलमोस्ट लोग यही बोला है ना प्रशांत जी को कि हमारे बेटा को विधायक बनाइए। क्या कहेंगे जिस तरह से पिताजी का जो कैरियर था, राजनीतिक कैरियर था, उस कारवा को आप बढ़ा रहे हैं, इसको लेके कितना खुशी महसूस हो रहा है? हमारे पिताजी नेता नहीं थे। आप जहाँ से सुने हैं गलत सुने हैं। हमारे पिताजी एक किसान थे। हमारे पिताजी किसी नेताजी के यहाँ नौकरी करते थे। तो नौकरी करना और नेतागिरी करना दोनों दो चीज़ होता है, ठीक है। हमारे पिताजी का आर्थिक इनकम 1 लाख से भी कम है। किसी तरह से उस जनता के हमेशा सेवा करते थे, आप भी उसी तरह सेवा करते थे। अपने खेत में धान गेहूं उपजा के और गरीब के बेटी के शादी में देते थे। नेताजी लोग का जब कार्यक्रम होता था तो हमारे पिताजी वहां पे कुछ कुछ पहुंचाने का कार्य करते थे, निस्वार्थ। बचपन से पिताजी को देख के यही सीखे हैं कि लोगों को सेवा करना चाहिए। तो हमको समाज पद और प्रतिष्ठा दिया, तो हम कहें पद और प्रतिष्ठा सिर्फ अपने बेटा के लिए नहीं होना चाहिए, अपने लोगों के लिए भी होना चाहिए। आप देखे हैं उस भीड़ में मेरी पत्नी और मेरी माँ भी थी, आप देखे हैं, लेकिन उनका जगह लोगों के बीच में था। हम पूरे
इस कार्यक्रम के दौरान इसका जिक्र नहीं किए हैं, इसलिए जिक्र नहीं किए हैं क्योंकि हम एक माँ का जिक्र करके उन सारे माताओं का अपमान कर देते जो हमारे लिए इतना दूर से आई थी। वो सभी तो माँ समान ही, बहन माँ समान नहीं, सबको हम माँ ही मानते हैं, समान ही। तो सब लोग इसीलिए एक समान है। कोई हमारे यहाँ वीआईपी व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशल कल्चर नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई धनवाद नहीं है। कोई सोचता होगा कि हम पैसा वाले हैं तो उज्जवल हमारा ज़्यादा इज्जत करेगा, ये सब कुछ नहीं है। हम सबको एक समान इज्जत और प्रतिष्ठा देते हैं। चलिए, एक समान इज्जत प्रतिष्ठा देते हो, एक समान आज भीड़ भी दिखने को मिला है। लेकिन खास करके अमनौर के जो जनता है उसके लेके आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके लेके कुछ एजेंडे हैं जो फिलहाल आप विधायक बनेंगे तो करना चाहेंगे? चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे। पुनः दोहरा रहे हैं, चुनाव आयोग को अफिडेविट करके दे देंगे कि यदि चुनाव लड़ने से पहले 100 लोग को हम रोजगार नहीं दिए हैं तो चुनाव जीतने के बाद हमारी सदस्यता को रद्द कर दी जाए। चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को अमनौर में रोजगार देंगे। 10 से ज़्यादा छोटा मोटा फैक्ट्री लगवा देंगे। वो है औकात। बहुत सारा हमारा हित दोस्त बिजनेसमैन है, उसको बोलेंगे भाई हैदराबाद और हरियाणा ऐसे ऐसे दोस्त जो है इनको भी दिखाइए, ये दोस्त हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिहार में 10 लोग को 20 लोग को ये रोज़गार आके 20 लोग को तो आराम से ये रोज़गार दे देते हैं। ऐसे ऐसे 200-400 हमारे दोस्त हैं, सबको बोलेंगे कि भाई यदि हमसे दोस्ती रखना है तो आप अमनौर में रोज़गार दीजिए, नहीं तो दोस्ती गया बाहर में। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब बनाने की आपकी पूरी प्लानिंग है? हाँ, एकदम बनाएंगे। हम तो बोले हैं रोजगार मतलब अमनौर और अमनौर मतलब रोजगार। अभी एगो भाई साहब आप ही के जैसे पत्रकार थे, आप कह रहे हैं मछली बेचिएगा कि फैक्ट्री लगाइएगा। उसको पता नहीं है कि मछली में कितना बड़ा फैक्ट्री लगता है। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री कितना बड़ा है, 70,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। उसको बोल रहा था मछली बेचिएगा। हम भाई मछली बेच के ये जो जितना विधि व्यवस्था हमारा चलता है मछली बेच के चलता है। आपको ऐसे बोलूं कि पटना से डेली 50,000 रुपया हम अपने अमनौर में ले जाते हैं। पटना वासियों का पैसा अमनौर में ले जा रहे हैं। इससे अमनौर का विकास होगा कि विनाश होगा, आप तय कीजिए। इसके लेके आपने आगाज कर दिया, वो दिख भी रहा है, जो जनता आए है चाहे जो भीड़ है वो बता भी रहा है, इसके लेके विश्वास भी कर रहा है। जनता आज जो आए है उनके लेके क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जो लोग आए हैं उनको आने में बहुत सारे तकलीफ़ उठाना पड़ा है। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से नहीं लेके आ पाए हैं, बहुत अच्छा वीआईपी गाड़ी का उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने एक बेटा के आह्वान पे 100 किलोमीटर दूर अपने उस घर में छोटे छोटे बच्चा को छोड़ के आए हैं। आपका मैं तहे दिल से हमेशा आभारी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्योंकि आप नहीं होते तो आज इस मंच पे वो लोग नहीं होते तो आप भी इतना सम्मान मेरा नहीं करते। चलिए, आपने बहुमूल्य समय दिया जनवार्ता न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उज्जवल जी और इन्होंने जिस तरह से बात की है और पूरी विधानसभा की प्लानिंग है, किस तरह से क्षेत्र की जनता को विकास करेंगे और इस कारवा को आगे भी बढ़ा भी चुके हैं। पूरी खबर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।